नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना और लाइक भी कर देना। आइडिया नंबर 1, उसके लिए मैंने एक पत्ता लिया है प्लास्टिक हमारे घर में शो पीस रहते हैं ना, उसमें का लीव लिया है। देखो इस तरह से, और उसके शेप से मैंने पेपर कट कर लिया है। अब मैंने एक बचा हुआ जीन्स कपड़े का टुकड़ा लिया है और उसके ऊपर रख के देखो इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूंगी उस पान का शेप। देखो इस तरह से हमें 3 शेप निकाल लेने हैं। देखो इस तरह से ड्रॉ करके हमें 3 शेप निकाल लेने हैं। इस तरह से कट करके ले लिए है मैंने। अब एक बीच में एक लाइन लगा लेनी है, हमें मार्क लगा लेना है। देखो इस तरह से, और दोनों साइड से हमें धागे निकालते जाना है बीच तक, जहाँ तक हमने लाइन लगाई है वहाँ तक 1 सेंटीमीटर उतनी लाइन रखनी है बीच में, और दोनों साइड से हमें इस तरह से हमें धागे निकालने, ईजी से निकल जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। 2 पीसेस के हमें धागे निकालने हैं इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड से हमें धागे निकाल देने हैं, इजी से निकल जाते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ तो सही, देखो 2 पीसेस के निकाल दिए मैंने। अब मैंने एक जंप रिंग लिया है और एक हुक लिया है ईयरिंग का। देखो इस तरह से मैं जो हमने ल्यूज़ लिए है ना 3, 2 के धागे निकाल लिए हैं और एक वैसे ही रखा है। उन सबको मैंने पेन की मदद से होल कर लिए है। अब जंप रिंग में हम पहले धागे निकाला हुआ एक पत्ता डालेंगे, दूसरा बीच में धागे ना निकाला हुआ डालेंगे, और उसके बाद एक धागे निकाला हुआ डालेंगे। उसके बाद हमें ईयरिंग का हुक डालेंगे। देखो इस तरह से, और जंप रिंग को इस तरह से बंद कर देंगे। ये हमारा ईयरिंग, अच्छा सा फैब्रिक वाला ईयरिंग रेडी हो गया। देखो अच्छा दिख रहा है ना, सुंदर लग रहा है। अब दूसरा DIY बनाने के लिए मैंने, आइडिया बनाने के लिए मैंने देखो इस तरह से पैंट का कपड़ा लिया है। पहले DIY मैंने वीडियो में मैंने उसको यूज़ किया है पैंट का, और उससे बचा हुआ कपड़ा है। उसमें से मैंने 13 इंच लंबाई में ले लिया है कपड़ा। चौड़ाई जितनी पैंट की है उतना रख सकते हैं आपके हिसाब से। देखो अब बीच में से इस तरह से हम कट कर देंगे। देखो इस तरह से हमें कट कर लेना है। अब कपड़े को हम, पैंट का कपड़ा थोड़ा तिरछा रहता है तो उसको हम लेवल कर देंगे। देखो इस तरह से हमें तिरछा वाला कपड़ा निकाल लेना है दोनों साइड से, और एक लेवल कर देना है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको जिप अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से। अब मैं बेल्ट लगाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है। बेल्ट के लिए देखो 12 बाय 3 इंच का है, और इस तरह से फोल्ड करके हम उसका बेल्ट बना देंगे मशीन से। इस तरह से हमें फोल्ड करके दोनों साइड से मशीन से बेल्ट बना लेना है। अब हम जिप अटैच कर देंगे उस कपड़े को। देखो इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको मशीन पे जिप अटैच करके। देखो इस तरह से एक साइड में जिप रख के, देखो इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इजी हो जाता है, उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जिप लगाना। अब ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अंदर के कपड़े के धागे जिप में नहीं अटकते, इस तरह से टिप लगाते तो हम सिलाई लगाते हैं तो। देखो अब हम दूसरी साइड जिप अटैच कर देंगे फैब्रिक के। तो इस तरह से हो गया। अब देखो इस तरह से हमें बीच में कट लगा लेना है, जिप के अपोजिट। जहाँ कट लगा है वहीं पर हम जिप को पकड़ लेंगे। देखो इस तरह से, और दोनों साइड में सेम कर देंगे। अब जिप के दोनों साइड में 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। 2.5 इस तरह से। जहाँ पे हमने मार्क लगाया है ना, उसको अंदर की साइड से, देखो जो पॉकेट बना है जिप के अंदर की साइड से हमें इस तरह से, जो बेल्ट बनाया है ना, एक ही बेल्ट लगाना है उसमें हम इस तरह से अंदर की साइड से रख देंगे। देखो इस तरह से रखने के बाद हम वहाँ पे सिलाई लगा देंगे, सीधी सिलाई लगा देनी है। देखो इस तरह से बेल्ट भी अटैच हो जाएगा और साइड वाली सिलाई भी हो जाएगी। अब दूसरे साइड में भी सीधी सिलाई लगा लेंगे हम।
इस तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है अच्छे से। ये सीधा कर देंगे। ये हमारा शू बैग हो गया। ट्रैवल के लिए हमें इसमें शूज़ रख के लेके जा सकते हैं। देखो इस तरह से मैं दिखाती हूँ, मेरे शूज़ रख के तो इस तरह से हम शूज़ रख के देखो इस तरह से अच्छे से लेके जा सकते हैं। अच्छा बना है ना। देखो आइडिया नंबर 3। देखो एक मैंने चौकोर जीन्स का बचा हुआ कपड़ा लिया है और एक उसके ऊपर मैंने डिब्बी रख के उसका देखो इस तरह से ड्रॉ किया है राउंड शेप। उसको मैंने कट कर दिया है। 2 पीसेस कट करने हैं। देखो इस तरह से हमें अच्छे से कट कर लेने हैं 2 पीसेस राउंड पीस। आपके पास जो राउंड शेप आपको अच्छा लगे वो उतने साइज़ का आप ले सकते हैं। देखो साइड में इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैंने कट लगा दिया है एक पीस को, और दूसरा पीस मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके देखो इस तरह से थोड़ा सा कट कर दिया है ऊपर से राउंड वाले शेप से, और नीचे से भी थोड़ा सा कट लगा देंगे। जो रिंग वाला रिंग का है ना हमारे पास जो बेस, उसको हम अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से कपड़े में अटैच कर देंगे। देखो इस तरह से। अब मैंने एक प्लास्टिक का लिया है। देखो इस तरह का प्लास्टिक बोर्ड था मेरे पास। आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, और वही डिब्बी रख के मैंने उसका भी मैंने राउंड शेप निकाल लिया है इस तरह से। अब फैब्रिक के बीच में रख के हम उसको देखो ग्लू की मदद से इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से हमें चिपका लेना है। इस तरह से चिपका लेना है अच्छे से। ग्लू की मदद से अच्छे से चिपकाएंगे। देखो हो गया। अब उसको ग्लू लगाएंगे और जो रिंग का बेस हमने रेडी किया था ना वो उसको चिपका देंगे। देखो इस तरह से रिंग का बेस उस कपड़े में अटैच करके उसको चिपका देंगे। देखो इस तरह से हमें चिपका देना है अच्छे से। देखो फैब्रिक ग्लू से अच्छा चिपक जाता है। देखो अब मैंने एक हाफ कट पर लिया है और उसको बीच में ग्लू की मदद से लगा दूंगी। ये हमारी रिंग रेडी हो गई। देखो अच्छी लग रही है ना। देखो फैब्रिक की मदद से हमने रिंग बना दी। बचे हुए टुकड़ों का हम यूज़ करके अच्छा बना रहे। मैंने सोफ़ा कवर का देखो एक पीस लिया है, बचा हुआ था। 21 इंच बाय 16 इंच का है। देखो इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ऊपर वाले हिस्से में हमें 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देना है और फोल्ड कर लेना है। देखो इस तरह से 4 इंच पर हमें मार्क लगा लेंगे। इस तरह से मार्क लगा देंगे 4 इंच पर और सिलाई लगा देंगे। देखो इस तरह से। अब 1 इंच का ऊपर वाला हिस्सा हम तिरछा कट कर देंगे, जो हमने 4 इंच का छोड़ दिया है ना वहाँ से। देखो ये हमारा फाइल कवर तैयार हो जाएगा। फाइल या डॉक्यूमेंट रखने के लिए ये हमारा कवर रेडी हो जाएगा। देखो इस तरह से दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से कट कर देना है। तिरछा कट कर देना है 1 इंच पर। देखो इस तरह से। अब हम उसको देखो ये मेरा सोफ़ा कवर का ही लेस निकला हुआ था। देखो इस तरह से आप जो प्लेन कपड़ा भी लगा सकते हैं, नहीं है तो आप, और कपड़ा भी आप थिक वाला कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का वगैरह। पैंट का भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। देखो इस तरह से हमें साइड से इस तरह से हमें गोट लगा लेना है। देखो हो गया रेडी हमारा फाइल कवर। देखो अच्छा लग रहा है ना, और सिक्योर भी रहेंगे हमारे पेपर्स। देखो अब आइडिया नंबर 4। उसके लिए मैंने बैंगल्स लिए हैं, 5 बैंगल्स लिए हैं, और उसको मैं ग्लू की मदद से इस तरह से चिपका लूँगी। मेरे पुराने बैंगल्स है वो। देखो इस तरह से हम चिपका लेंगे उसको। अब मैंने पैंट का बचा हुआ कपड़ा लिया है, 2.5 इंच है उसकी चौड़ाई। देखो इस तरह से। अब उसको देखो बैंगल को इस तरह से लपेट के हम उसको सुई धागे से सिल देंगे। देखो इस तरह से पूरे बैंगल को इस तरह से हमें सिल देना है।
इसको अच्छे से सिलाई लगाते जाना है, टाइट पकड़ के, झुर्रियाँ नहीं आनी चाहिए। नीटली हमें तिरपाई जैसी सिलाई लगा देनी है, दिखे नहीं। तो इस तरह से हमें ये हमारे अच्छे वाले बैंगल्स रेडी हो जाएंगे। हम कोई किसी भी ड्रेस पर यूज़ कर सकेंगे। देखो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम कट कर लेंगे पूरा। मैंने देखो इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब लास्ट में मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके उसको अंदर डाल के देखो नीचे लेके देखो वहीं पे मैं सिलाई लगा दूँगी। देखो इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके हमें वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हाथ से ठीक से सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सिलाई लगा देनी है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा? थोड़ा अलग अलग आइटम दिखाए हैं मैंने, ज़रूर बता देना उसमें से क्या आपको पसंद आया, कौन सा आइडिया अच्छा लगा, ये भी बता देना। अच्छे से देखो कट कर देना है। अब मैंने हाफ कट पर्ल लिए हैं, उन पर्ल को दोनों साइड में होल है। अगर आपके पास सिंपल वाले हाफ कट पर्ल है तो वो भी ले सकते हैं और चिपका सकते हैं फैब्रिक ग्लू की मदद से। अगर सुई धागे से इस तरह से चिपकाओगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। देखो इस तरह से हम उसको लगाते जाएंगे। देखो इस तरह से मेरे पास जो हो थे वो मैंने यूज़ किए। अब चिपका भी सकते हैं सुई धागे की मदद के, और चिपकाएंगे तो जो थोड़ा जल्दी भी काम हो जाएगा। देखो मगर धागे से किया तो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और दिखने पे भी अच्छा लगेगा। इधर दोनों साइड से धागा दिख जाता है ना, तो उसकी वजह से अच्छा लगेगा। इस तरह से हमें पूरे बैंगल में इस तरह से पर्ल्स लगाते जाना है। ये बचे हुए फैब्रिक के आइटम आपको कैसे लगे ये ज़रूर बता देना। आइडियाज़ कैसे है ये, इस तरह के आइडियाज़ अच्छे लगे क्या? कुछ अलग किया है आज मैंने। तो इस तरह से हम लगाते जाएंगे। ये हो गया, लास्ट वाला हम लगा देंगे पर्ल। देखो कैसा अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना बैंगल। किसी भी एथनिक वेयर और दोनों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से नीचे वाले साइड में हमें गांठ लगा लेनी है। वेस्टर्न और एथनिक दोनों पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। देखो अच्छे से गांठ लगा देंगे कि मजबूत हो जाएगा। कट कर देंगे। ये हो गया रेडी। पहन के दिखाती हूँ। सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू।